भजन किसकी गाई जाए। भारत देवताओं का देश है, देवियों का देश है, जहां 33 करोड़ से लेकर 56 करोड़ तक देवता बताए गए। छोटे पूज्य परिनिवृत्त आदरणीय माननीय मदन प्रसाद धुसिया साहब के छोटे सुपुत्र, जिनकी पहचान एक सामाजिकता के रूप में है, जैसी पूजा जी की पहचान थी पिताजी की, आप तो शेष आदर 500 रुपए। 2 लाइन कोई भजन होगी बेटा। और भजन किसकी गाई जाए, मैं इसी पर बात कर रहा था। दुनिया में तमाम देवता हुए, उन देवताओं को एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक धरती पर पैदा हुआ एक महामानव जिनको महापुरुष कहा गया। उस महापुरुष को अगर एक पलड़े पर रख दिया जाएगा तो सारी देवताओं देवी देवताओं का पलड़ा एक तरफ और उस एक महापुरुष का पलड़ा एक तरफ, और वह बहुत भारी हो जाता है। तो मैं देर न करते हुए, चूंकि स्टैचू लगी है, फोटो लगी है तथागत भगवान गौतम बुद्ध की, उनके बगल में आप देख रहे हैं परम पूज्य बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के, जिनके लिए है अप्रैल का महीना ही समर्पित है। और इस अप्रैल के महीने को हम बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के माह के नाम से जानते हैं। तो 2 लाइन एक भजन होगी बेटा, और उसी महापुरुष की 1 लाइन भजन है। कौन सी भजन है जरा दे दो आओ तो। मैं बताया मेरे बाबूजी कि यह अप्रैल का महीना चल रहा है, और आज से कुछ ही दिनों बाद परम पूज्य बाबा साहब भारत रत्न विश्व के दुनिया के नंबर 1 के विद्वान कहे जाने वाले उस महापुरुष का जन्मदिन आने वाला है। इस अप्रैल का महीना आपके लिए मुबारक हो बाबा साहब के इस माह में। मेरी भजन किसकी है जरा तवज्जो दीजिएगा, सभी साथियों की लाइन है जरा साहब बेटा। भीम के लाला नवा भीम, भीम के लाला नवा भीम, विश्व के रताना हुआ हो। विश्व के रताना हुआ हो। बहुजन के सूरज बनी, बहुजन के सूरज बनी सुगनवा, बहुजन के सूरज कितनी
प्यारी धुन है। गंगा मैया के किनारे हमरे केवट समाज के लोग, निषाद मल्लाह बिंद समाज के भैया जब नैया लेके चलल हो ओ समय गीत के गाँव जो बिरहा में या पर हमारे अंदाज रहल जौन कर तर्ज बा एही पार गंगा माई, एही पार गंगा माई, ओही पार जमुना हो। एही पार गंगा माई, ओही पार जमुना हो। एही पार गंगा माई, ओही पार जमुना। बिचावा में माला मोर रजऊ डेरावा डलुई हो। अब बिचावा में माला मोर रजऊ इसीलिए तो इसका भाव मैं बता रहा था। भीम के लाला नवा भीम विश्व के रचना हुआ हो। बाखुजन के सूरज बनी, बाहुजन का सूरज बने सुगानवा आई नहीं हो। बाहुजन का सूरज बने अरे बाप बाप गौर करेंगे मेरे बाबूजी। जिस समय परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का जन्म होता है मेरे भैया, उस समय मेरे समाज की ही नहीं मेरे देश में दलित, अति दलित, शोषित, पीड़ित समाज की दशाएं अति दयनीय थी। गौरी शंकराचार्य चमार का बेटा माइक पर बोल रहा है और आपका आशीर्वाद है, बाबा साहब की देन है कि हम भर भर रात पूरी पूरी रात बोलते हैं। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, भोजपुरी, जम्मू तक जहां लोग भोजपुरी सुनते हैं वहां तक हमें बोलने का मौका मिला। और यह अगर देन किसी की है तो परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की देन है। जो मैं दो शब्द बोल ले रहा हूं, नहीं तो दशा कितनी खराब थी। पहला अंतराल दूर दिन में जियत रहल, न तन पे कपड़ा, न शुद्ध पानी, न शुद्ध वस्त्र, न शुद्ध भोजन। दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत कैला के बाद भी हमरा समाज के भर पेट रोटी नसीब ना होकर, ऐसे में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का जब जन्म होता है तो कितनी सुंदर लाइन है। सा कैसे रहल तनी देखा, दूर दिन में जियत रहल, दूर दिन में जियत रहल, बहुजन का लोग हुआ हो। छुआ छूता ऊंचा नीच घेरल रहल रोगा हुआ हो। हालात इतने खराब थे मेरे बाबूजी कि मनुष्य के छूने की बात तो दूर थी, मनुष्य के ऊपर अगर मनुष्य की परछाई भी पड़ जाती थी तो हमारा देश के लोग 5 बेर गंगा में डुबकी लगावे
तब वो अपना के पवित्र समझ। ई व्यवस्था रहल हमरा देश में। छुआ के बाद तो दूर रहल, परछाई से भी घृणा थी। और यहाँ जाति में भी जाति को बांट दिया गया। जिस देश में 6743 जातियां बसती हैं, वहां उपजाति जब गिनाए लगी तो तमाशा भे बाबू। अभी बात हम भर रात करब, वहीं शुरू कर ले दें, हमके बंदनमा तो निकल ले दें। ऐसे दशा में उस महामानव का जन्म होता है जिनकी मैं स्तुति कर रहा हूं कि दुर्दिन में जियत रहल बहुजन के लोग वाह, छुआ छूता ऊंचा नीचा घेरल रहल रोगा वाह। बहुजन के सूरज बने साबही के बाबा जीवन धनवा देहले हो, साबही के बाबा जीवन धनवा देहले हो। जिस देश के अंदर हमारे समाज को, इस दलित शोषित पिछड़े समाज के लोगों को मेरे बाबूजी एक चुरुआ पानी शुद्ध नसीब ना रहल, आज बलसरी के बोतल खुजात है। हाउ बल्टा वाला पानी जो ले ना आई, आरो का पानी ना आई तो तिलकहरू सारे नाराज हो हैं। ऐसा दशा हो गल बे। सोफा लगत बा, हमन सोफा पर बैठल नहीं, कुर्सी पर बैठल नहीं, और वह दशा थी कि जमीन पर भी भोजन करने को नसीब नहीं था। ऐसे में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर का जन्म होता है। और ऐसे में एक नहीं 1891 के बाद जब 1906 में शादी होती है माता रमाबाई से, उसके बाद जो जिंदगी का अनुभव रहा एक नहीं 1906 से लेकर के और 56 तक जब आप गणना करेंगे तो यह बाबूजी 40 वर्ष का इतिहास बाबा साहब का जो लड़ाई का रहा, उसको हम 10 मिनट 5 मिनट 1 घंटा 2 घंटा में न बता पाई। लेकिन हम याद किस लिए कर रहे हैं कि यह गौरी शंकराचार्य के लिए मंच मिला है, इसलिए मैं भजन कर रहा हूं और याद कर रहा हूं कि जो जिंदगी भर मनुष्य लड़ाया आपके लिए, शुद्ध पानी और भोजन की व्यवस्था किया, कपड़ा पढ़ाई शिक्षा नौकरी की व्यवस्था किया, उस समाज को अंतिम दिनों में रोना पड़ा। और रो पड़े थे बाबा साहब एक बार इसी समाज के लिए। कौब कहां है, लाइन है कितनी सुंदर है। दुख का पहाड़ टूटल, बाबा साहब के 4 बेटे रमेश, गंगाधर, यशवंत और राजरत्न, 4 बेटे और एक बेटी थी बाबा साहब की, जिस बेटी का नाम था इंदु। चारों बच्चों की जिंदगी इस समाज के लिए बाबा साहब ने कुर्बान कर दिया। और अंतिम बेटे राजनतन को की जब मौत होती है तो गज भर कफन भी नसीब नहीं हुआ। और बाबा साहब इसीलिए आखिरी भाषण में रो रहे थे। और कितनी ऊंची बात कहे थे, मेरी भजन की लाइन है। दुख का पहाड़ टूटल, पूरा परिवार छूटल, पहाड़ टूटल, पूरा दुख का पहाड़ टूटल। बोल रहे थे लेक्चर में अपने बाबा साहब, और बोलते बोलते इसी लाइन पर रो गए कि जिस समाज के लिए मैंने लड़ा, दुख का पहाड़ टूटल, पूरा परिवार छूटल, लेकिन कवने करानवा हमसे, कवने करानवा
से हमरो समाज रूठल। बबुआ राजा रतन ना बबुआ राजा रतन नाही कफनवा पौलई हो। अब बबुआ राजा रतन नहीं अरे बाप रे बाप, जिस बेटे को मेरे एक गज कफन नसीब नहीं हुआ, यह समाज मुझको इतना दुत्कारा बाद में जाकर के कि मैं किधर गया हूं मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और जिन पे मैं भरोसा किया सबसे ज्यादा धोखा मुझे उस लोगों ने दिया। कुछ लोग झटका में बोल देलन, पढ़ा लिखा समाज बैठा है, एक लाइन मेरी गौर करिएगा। कुछ लोग झटका में बोल देलन कि हमको पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, ऐसा बाबा साहब ने कहा था। लेकिन बाबा साहब की बात को कुछ लोगों ने घुमा करके कहा। बाबा साहब ने सब लोगों को नहीं कहा था, हर पढ़े लिखे लोगों को नहीं कहा था। गौरी शंकराचार्य मंच पर है अभी और आपसे बात करके सुबह तक जाएगा। यहां से कोलंबो प्लान पढ़ लीजिएगा। कोलंबो प्लान में साफ लिखा है कि जिस पर बाबा साहब ने भरोसा किया था, जिन छात्रों को पहली खेप में लॉर्ड लिनलिथगो की सहायता से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था, उनको गांधी एंड नेहरू की कंपनी के लोगों ने उधर ही विदेश में अटका करके केहू के मेहरारू दे दिहल गई, केहू के ऐसी बंगला दे दिहल गई, केहू के सुघर लड़की दे दिहल गई, और उनके लवट ही ना दिहल गई। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझको धोखा दिया है तो मेरे समाज के उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया जिन पर मैं भरोसा किया था। ऐसे नहीं रोया था बाबा साहब ने। तो बाबा साहब ये गौरी शंकराचार्य आपको बुला रहा है, आपकी जरूरत है इस मंच पर। क्यों जरूरत है? आखिरी लाइन लग गई से चले गए, लेकिन आज एक लाइन मेरी समर्पित है। कौन सी लाइन बाबू? जुग जुग कीर्ति बाबा कीर्ति अमर बाबा जुग जुग गवाई है हो। दुनिया में उगत जवले सूर्य चांद रही है हो। कितनी सुंदर मेरी भजन है, जरा इस बात पर जरा गौर करें। कीर्ति अमर बाबा सूर्य चांद रही है वो। आ दुनिया में गितिया साहब रौरी गवाई है हो। गौरी ईश्वर चंद के गौरी ईश्वर चंद के तरनवा